हेलो क्यूटी पाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डार्क डेस्टिनी का पार्ट 4। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस आप लोग को ये स्टोरी अच्छी तो लग रही है ना, क्योंकि इस स्टोरी में इतने लाइक्स और इतने कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप लोग इतने रिस्पांस नहीं दे रहे हैं इस स्टोरी। आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कोई न्यू स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और हाँ, मैं इस चैनल पे न्यू हूँ, इसी के लिए मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो मैं बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश तो करती हूँ, बट इतनी मुझसे बड़ी वीडियो नहीं बन पाती है। मैं आप लोग के लिए कोशिश करूँगी कि मैं बड़ी वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए द डार्क डेस्टिनी का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि लिन को पता चलता है कि कोई डिमॉन विंग को हर्ट करना चाहता है, इसी के लिए लिन अपने असली रूप में आ जाती है। उसके आगे लिन एक डिमॉन है और लिन वांगजी के पर्सनल बॉडीगार्ड है, इसी कारण लिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिन वो डिमॉन का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने क्वीन को हर्ट करने के बारे में सोचने की। लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो लिन अपने नेल को बड़ा करती है और डिमॉन के चेस्ट के अंदर अपना हाथ डाल देती है और उसका दिल बाहर निकाल देती है। कुछ देरी के बाद डिमॉन का शरीर जलने लगता है और वो राख बन जाता है। लिन के पास वो डिमॉन का हर्ट होता है और उसका ब्लड लिन पी जाती है। लिन स्माइल करती है, तभी लिन को कुछ आवाज़ आता है कि विंग उसे बुला रहा है। लिन अपने पुराने रूप में आती है और विंग के पास जाती है। विंग बोलता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं इधर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लिन बोलती है कि मैं एक झाड़ी के पीछे एक क्यूट सी कैट थी, मैं उसके पास चली गई थी। विंग बोलता है वो क्यूट सी कैट कहाँ है। लिन बोलती है कि वो तो चली गई। विंग बोलता है ओ, और विंग के हाथ में 2 जूस के कैन थे, उसमें से एक विंग लिन को दे देता है। लिन वो जूस का एक सिप लेती है, बोलती है कि वाह ये कितना टेस्टी है, मैंने ये कभी भी नहीं पिया है। विंग बोलता है क्या तुमने कभी मैंगो जूस नहीं पिया है। लिन को समझ आता है कि लिन ने क्या बोला है। लिन बोलती है कि मैंने कभी मैंगो जूस नहीं पिया है, मैंने बाकी सब जूस पी चुकी हूँ बट मैंने कभी मैंगो जूस नहीं पिया है। विंग बोलता है कि तुमने कभी मैंगो जूस नहीं पिया है, मेरा तो मैंगो जूस फेवरेट है। फिर वो दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं। विंग पूछता है कि तुम पहले कहाँ रहती थी। लिन अपना जूस का एक सिप लेती है और बोलती है कि मैं पहले डार्क वर्ल्ड में रहती थी। विंग भी अपना जूस का एक सिप लेता है, बोलता है कि ओ अच्छा। विंग बोलता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला। लिन को भी समझ आता है कि उसने अभी क्या बोला, तो लिन बोलती है कि मैं पहले अमेरिका में रहती थी, मेरे ब्रदर को कुछ काम की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा चाइना में। लिन बोलती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है पर तुम अकेले इधर वॉक क्यों कर रहे हो। विंग बोलता है कि मेरे मदर फादर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसी के लिए उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। विंग बोलता है कि सिर्फ मेरे जन्मदिन के दिन ही हम सब साथ में डिनर करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। लिन बोलती है कि तुम कितने लकी हो, तुम्हारे मदर फादर तुम्हारे साथ हैं। अब मेरी मदर फादर की डेथ तो मैं जब 3 साल की थी तभी हो चुका था, मेरे ब्रदर ही ने मेरा ध्यान रखा और मुझे बड़ा किया। विंग ये सुन के सैड होता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। लिन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थोड़ी देरी के बाद विंग के फ़ोन पे कॉल आती है। विंग वो कॉल को रिसीव करता है तो वो कॉल उसकी मेट का होता है। उसकी मेट बोलती है कि सर आपके मॉम डैड घर आ चुके हैं, प्लीज़ आप घर आ जाइए। विंग बोलता है ठीक है। विंग फिर बात करने के बाद फ़ोन कट कर देता है। लिन बोलती है कि क्या तुम घर जा रहे हो। विंग बोलता है कि हाँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगी। लिन बोलती है कि मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम परेशान हो और तुम लोग का फैमिली डिनर बिगड़ जाए। विंग बोलता है कि इसमें कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है, तुम आओगी तो हमें अच्छा लगेगा। लिन बोलती है कि ठीक है, पर अभी मेरे ब्रदर घर पे नहीं है। विंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी ब्रदर से मैं कभी और मिल लूँगा। लिन बोलती है कि ठीक है, और फिर विंग और लिन विंग के घर जाने लगते हैं। विंग और लिन विंग के घर पे पहुंचते हैं और विंग और लिन विंग के घर के अंदर एंटर करते हैं। विंग जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि लाइट ऑफ है, तो विंग
लिन को बोलता है कि तुम इधर ही रहो, मैं लाइट ऑन करके आता हूँ। जब विंग लाइट ऑन करता है तो उधर विंग देखता है कि उधर बहुत सारे लोग हैं, वो सब एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे विंग। विंग देखता है कि उधर उसके मदर फादर याली जिंग सुसुआन जेंग चेंग निहा सैन है, और हाँ वहाँ बैनचिंग वैनिंग साओ सिंचन सुयन सोंगलन है। विंग बोलता है कि गाइस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वैनचिंग बोलती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम लोग ने सरप्राइज प्लान किया था तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें ये पसंद आया। विंग बोलता है कि हाँ मुझे ये सरप्राइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हसन बोलता है ये सब तो ठीक है, बट ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। विंग बोलता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लिन मुस्कुराती है और बोलती है कि हेलो मेरा नाम लिन है और मैं इनकी पड़ोसी हूँ। निहासन बोलता है वैसे तो आप बहुत सुंदर है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। लिन बोलती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अपने ब्रदर के साथ न्यू इधर शिफ्ट हुई हूँ। विंग की मदर बोलती हैं कि बहुत बातें हो गई, चल के केक काट लेते हैं। विंग केक के पास खड़ी होता है, उसकी मदर आती है और बोलती है कि विंग तुम कैंडल बुताने से पहले कोई विश मांग लो। विंग विश मांगता है और कैंडल को फूंक मार देता है और सारी कैंडल बुझ जाती है। निहासन बोलता है बे भाई आपने क्या विश मांगी। विंग बोलता है कि विश बताई नहीं जाती, नहीं तो वो पूरी नहीं होती है। विंग केक काटता है, अपने मदर फादर अपने सारे फ्रेंड्स को खिलाता है। कुछ देर के बाद सब कोई कपल डांस कर रहे होते हैं। यानली और जिंग सुसुआन और सोंगलैन और साओ सिंचन और जेंग चा और वेंगचिंग वैनिंग और निहासन वो सब साथ में कपल डांस कर रहे होते हैं। वो सब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होते हैं। सुयान विंग और लिन साथ में बैठे होते हैं। सुयान बहुत सैड होता है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है। विंग बोलता है सुयान तुम इतने सैड मत हो, एक ना एक दिन तुम्हें भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। सुयान बोलता है कि मैं जानता हूँ पर मैं इतना सैड नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेले सिंगल नहीं हूँ, मेरे साथ एक और है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि सुयान के साथ और कौन एक सिंगल है। फिर उसे कुछ देर के बाद समझ आता है कि सुयान उसकी ही बात कर रहा है। विंग उस वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है सुयान से। सुयान बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, पर ये बात भी सच है कि तुम अभी तक सिंगल हो। विंग बोलता है कि सुयान अपनी बकवास बंद करो। लिन मुस्कुराती है और अपनी सीट से उठती है और सुयान के पास जाती है और अपना हाथ सुयान के पास देती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। सुयान सोचता है कि लिन जैसी सुंदर लड़की मुझसे आई है पूछने के लिए क्या मैं डांस उसके साथ करना चाहूँगा। सुयान बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूँगा। फिर वो दोनों डांस करते हैं और सब कोई डांस करने के बाद डिनर टेबल पे जाते हैं डिनर करने के लिए। डिनर फिनिश होने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लिन अपने घर आती है, अपने सोफ़ा पे बैठ के बोलती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो उस सुयान के साथ डांस करके। लिन ये आवाज़ सुन के पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि उधर वांगजी खड़ा है। लिन झुक जाती है और बोलती है कि किंग आप यहाँ। वांगजी बोलता है कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम विंग का ध्यान रख सको, ना कि उस लड़की के साथ डांस करने के लिए। लिन बोलती है कि मैं उधर बस डांस करने के लिए नहीं गई थी, मैं उधर क्वीन को प्रोटेक्ट कर रही थी और मैंने एक घोस्ट को भी मारा है। वांगजी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। लिन बोलती है कि एक डिमॉन क्वीन का ब्लड पीना चाहता था, इसी के लिए वो क्वीन को हार्म पहुंचाने के लिए आया था, मैंने उसे मार डाला। वांगजी बोलता है कि ठीक है और वांगजी उधर से जाने लगता है। लिन एक गहरी सांस लेती है। वांगजी मुड़ता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन विंग के कॉलेज में करा दिया है। लिन बोलती है आपने क्वीन के कॉलेज में मेरा एडमिशन क्यों कराया है। वांगजी बोलता है कि इधर तो हम लोग विंग का ध्यान रख सकते हैं, पर उसके कॉलेज में उसे कोई परेशानी हुई तो उसका ध्यान कौन रखेगा, इसी के लिए मैंने तुम्हारा एडमिशन विंग के कॉलेज में करा दिया है। लिन बोलती है पर वांगजी बोलता है बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। लिन बोलती है जी किंग। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने घर से निकलता है कॉलेज जाने के लिए। विंग अपने घर से निकलता है तो वो देखता है कि उसका ड्राइवर अपने कार को चेक कर रहा है। विंग जाके उसके पास बोलता है कि क्या हुआ है। विंग का ड्राइवर बोलता है
कि कल ही मैंने सारे टायर्स चेंज किए थे, पर मैंने आज आके देखा तो सारे टायर्स पंक्चर थे। विंग बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारे टायर एक साथ पंक्चर कैसे हो सकते हैं। उसका ड्राइवर बोलता है कि सर मुझे नहीं पता। तभी पीछे से आवाज़ आती है, विंग क्या हुआ। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो उधर लिन होती है। लिन बोलती है कि विंग क्या हुआ, कुछ परेशानी है। विंग बोलता है कि मेरा कार ख़राब हो चुका है, अब मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। लिन बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी कार है, तुम मेरी कार में आके बैठ जाओ। विंग बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम कहूँ और जा रही होगी। लिन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज ही जा रही हूँ। विंग बोलता है कि तुम मेरी कॉलेज में एडमिशन ली हो। लिन बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी कॉलेज में कल एडमिशन ली हूँ। विंग बोलता है कि ठीक है। विंग और लिन के कार के सामने आके खड़ी होते हैं। विंग बोलता है कि तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है। लिन बोलती है कि मेरा ड्राइवर आज नहीं है, मेरे ब्रदर आज ड्राइव करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक हैंडसम से मैन जो फ़ोन पे बात करते हुए आ रहे थे, फ़ोन कट करके अपनी जेब में रख लेता है और वो उस कार के पास आता है। अब बोलता है कि लिन, ये लड़का कौन है। लिन बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसकी कार ख़राब हो चुकी है, इसी के लिए मैं इसे लिफ्ट दे रही हूँ, ये भी मेरे कॉलेज तक ही जा रहा है। विंग अपना नाम बताता है कि हाय, मेरा नाम विंग है और मैं आपका पड़ोसी हूँ। लिन का ब्रदर अपना नाम बताता है कि हाय, मेरा नाम लान सिचान है, आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद विंग और लिन अपनी कार से निकलते हैं। लान सिचान बोलता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और विंग और लिन उधर से चले जाते हैं। लिन और विंग अपनी क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में एंटर करते निहा सन लिन को देख के बोलता है कि तुम यहाँ। लिन बोलती है कि मैं भी आज से तुम लोग के साथ इसी कॉलेज में पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। निहा सन बोलता है अब तो बहुत मज़ा आएगा। कुछ देर के बाद बेल रिंग करती है। सब कोई अपने अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और टीचर क्लासरूम में आते हैं। टीचर बोलते हैं, हेलो बच्चों, आज आपकी क्लास में एक न्यू टीचर आए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। उनका नाम लान बांगजी है। और फिर लान बांगजी क्लासरूम में एंटर करता है। लान बांगजी इतना हैंडसम था कि क्लासरूम की सारी लड़कियां लान बांगजी को देख के पागल सी हो जाती हैं। टीचर बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं इधर से चलता हूँ, आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। टीचर वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अपने डेस्क पे आता है। विंग वांगजी को देखता है तो विंग को लग रहा होता है कि वांगजी को उसने पहले कहीं देखा हुआ है, पर विंग को याद नहीं आ रहा होता है। तो क्यूटी पाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हाँ लाइक भी कर दें।